तो बाबा साहेब ने कहा कि अगर आपके 33 करोड़ देवी देवता भी मेरे जूते की नोक पर नाक रगड़कर ये बोलें कि मैं हिंदू धर्म को ना छोड़ूं, तब भी मैं हिंदू धर्म को ठोकर मार दूंगा। कहते हैं कि आप अपनी तरह हमारे समाज में से एक पोप कब तक बना देंगे? अपनी तरह हमारे समाज में से एक पोप कब तक बना देंगे? तो ये सुनकर वो घबरा गया और उसने कोई आंसर नहीं किया और वो चला गया। हिंदू धर्म छोड़ने की जब उन्होंने घोषणा की तो जितने भी सारे, क्योंकि बाबा साहेब उस टाइम पे सबके लिए क्या बन गए थे? मसीहा बन गए थे, क्योंकि उन्होंने 1932 में वो तमाम अधिकार दिला दिए थे कि सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार, जो गंगा में पहला बच्चा बहा दिया जाता था वो अब कानूनन अपराध था, शिक्षा में अधिकार, राजनीति में अधिकार, सब बाबा साहेब ने तमाम अधिकार हमको गोलमेज सम्मेलन से दिलवा दिए थे। तो सबके लिए सब लोग समझ गए थे कि अगर कोई हमारा मसीहा है या कोई हमारा भला कर रहा है या कोई हमको आगे लेकर आएगा या कोई हमको मान सम्मान दिलाएगा तो वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब हैं। इसलिए तमाम लोग उनके साथ हो लेते थे उस टाइम पे। तो जब एक बहुत बड़े सम्मेलन में बाबा साहेब ने ये कसम उठा ली कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे ही बस की बात है। और उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा 13 अक्टूबर 1935 को कर दी। ये सोचकर सारे जितने भी तमाम वो थे धर्म, उनमें तमाम में खलबली मच गई। और खलबली मचने के बाद हैदराबाद का निज़ाम, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा हीरे का जौहर, दुनिया का सबसे बड़ा जौहरी था, वो भी बाबा साहेब के पास आया कि आप हमारे धर्म, क्योंकि सब लोग ये जानते थे कि जिधर बाबा साहेब होंगे हवा उधर की होगी और उधर ही ये समाज चला जाएगा। और हम लोग तो ठहरे कितने, बहुत सारे लोग हैं हम। हाँ, तो उस टाइम पे हर कोई बाबा साहेब को अपने धर्म में खींचने की कोशिश कर रहा था। तो हैदराबाद का निज़ाम भी बाबा साहेब के पास आया और उसने भी बोला कि बाबा साहेब आप हमारे मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लीजिए। तो बाबा साहेब ने कहा कि मतलब इतना उसने 5 करोड़ का चेक भी बाबा साहेब को दिया और चेक देकर उसने कहा कि आप इससे भी ज़्यादा डिमांड कर सकते हो। उस टाइम पे 5 करोड़ बहुत ज़्यादा बड़ी रकम थी। तो बाबा साहेब ने कहा कि मेरा समाज कोई भेड़ बकरी नहीं है जो मैं उनका सौदा कर दूँ, इसलिए मैं आपके धर्म में ऐसी कुछ खास बात नहीं है जिससे कि मैं आपके धर्म को अपनाऊं। ऐसी ही वो क्रिश्चियन धर्म का भी एक पादरी आया और पादरी ने भी बाबा साहेब को कहा कि आप हमारे धर्म को अपना लीजिए। तो तब बाबा साहेब ने कहते हैं कि आप अपनी तरह हमारे समाज में से एक पोप कब तक बना देंगे? अपनी तरह हमारे समाज में से एक पोप कब तक बना देंगे? तो ये सुनकर वो घबरा गया और उसने कोई आंसर नहीं किया और वो चला गया। फिर 29 दिसंबर 1935 को ही 29 दिसंबर 1935 को हिंदुओं की एक बहुत बड़ी सभा हुई और उसमें वीर सावरकर जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उसमें बड़े बड़े शंकराचार्यों ने भाग लिया था। और बाबा साहेब को एक बहुत बड़े मंदिर में ये आंदोलन चल रहा था, एक सभा चल रही थी जिसमें बाबा साहेब को बुलाया गया। और बाबा साहेब को जब बुलाया गया तो उनके साथ हमारा समाज के भी बहुत सारे लोग गए, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मसीहा को ये लोग कुछ कर दे। इसलिए हमारा समाज भी उनके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन बाबा साहेब अकेले अंदर गए और बाहर सारे लोग खड़े हो गए। तो जो उनके जो कार्यकर्ता थे वो बाहर हमारे समाज के लोगों को रामायण और गीता बांट रहे थे फ्री में। लेकिन बाबा साहेब अंदर गए तो अंदर वीर सावरकर और बहुत बड़े बड़े शंकराचार्यों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप हिंदू धर्म को मत छोड़िए,
7 बोरों में भरकर वो नोट लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि आप ये पैसा लीजिए और आप विदेशों में जाकर बस जाइए, क्योंकि विदेशों में तो आपकी अच्छी खासी पहचान है, वहाँ तो आपको सम्मान मिलता है, वहाँ तो आप, क्योंकि बाबा साहेब वहाँ से पढ़ कर आए थे। तो ये कह दिया कि आप बस हिंदू धर्म को मत छोड़िए, क्योंकि अगर हिंदू धर्म को छोड़ने की आपने घोषणा कर दी तो बहुत हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तो बाबा साहेब ने कहा कि आप अगर आपके 33 करोड़ देवी देवता भी मेरे जूते की नोक पर नाक रगड़कर ये बोलें कि मैं हिंदू धर्म को ना छोड़ूं, तब भी मैं हिंदू धर्म को ठोकर मार दूंगा, तब भी मैं हिंदू धर्म को छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। ये बाबा साहेब ने 29 दिसंबर 1935 को कहा और ये कहकर बाबा साहेब बाहर निकल गए। तो जैसे ही बाबा साहेब बाहर आए तो हमारे समाज के को जो उन्होंने रामायण और गीता जो बांटी थी, तो उन सब ने वो रामायण और गीता वहीं फाड़ दी और उन्होंने कहा कि हमको गीता रामायण नहीं चाहिए, हमको डॉक्टर अम्बेडकर चाहिए। ये बाबा साहेब को कहा उन्होंने। इसके बाद 29 नवंबर 1944 में पुणे में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। 29 नवंबर 1944 में पुणे में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और बाबा साहेब ने फिर से वही कहा, क्योंकि बाबा साहेब की जो लड़ाई थी वो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई थी और स्वाभिमान हिंदू धर्म में मान सम्मान था ही नहीं, इसलिए बाबा साहेब की लड़ाई इसके लिए ही रही। और उसके लिए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में दलित शोषित पीड़ित जितने समाज को गुलाम बनाए रखने की, मतलब हिंदू धर्म जो है वो शोषित दलित पीड़ित उन सब को गुलाम बनाने की एक साजिश है हिंदू धर्म, और ये एक सोची समझी साजिश है और इसी के एक शैतानी योजना है, एक शैतानी योजना है और बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाने की एक साजिश है। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर भी लोगों को आह्वान किया कि हिंदू धर्म में हमको कभी भी, हिंदू धर्म शास्त्रों में हमारे लिए अपमान है और उसमें हिंदू धर्म में हमें कभी भी सम्मान नहीं मिल सकता, क्योंकि हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें वर्ण व्यवस्था लागू थी और वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम लोग अति शूद्र में आया करते थे, शूद्र और अति शूद्र। तो उनको क्या कहा गया था हिंदू धर्म शास्त्रों में कि ये जो शूद्र है ये ऊपर के तीनों वर्ण जो हैं उनकी सेवाएं करेंगे, ये उसमें लिखा हुआ था। तो ये बाबा साहेब ने 29 नवंबर 1944 में भी पुणे में कहा। फिर उसके बाद 12 जनवरी 1936 में आर्य समाजी जो लोग थे वो भी जाति कहते थे ऐसा कि वो भी जाति वाद के खिलाफ है, वो भी जाति का विरोध किया करते थे। तो लाहौर में आर्य समाजियों की तरफ से एक सम्मेलन करने की एक घोषणा की गई, जो था उनके सम्मेलन का नाम था जाति तोड़क आंदोलन। जाति तोड़क आंदोलन। आर्य समाजी थे, लेकिन ये भी क्या करते थे, ये वैसे तो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि हम भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते और डॉक्टर अंबेडकर भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। तो बाबा साहेब को उस सम्मेलन का उन्होंने अध्यक्ष बनाया और उन्होंने कहा कि आप अपनी बात को इस सम्मेलन में उन्होंने रखने के लिए बोला। तो ये जो बात थी ये 12 जनवरी 1936 की है और 12 जनवरी 1936 में जब वो वहाँ पर लाहौर में जब वो वहाँ पर सम्मेलन होने वाला था तो उन लोगों को थोड़ा सा डाउट था और उन्होंने बाबा साहेब से उनकी स्पीच मांग ली कि आप अपना भाषण हमको लिखकर भेज दीजिए ताकि हम भी पढ़ लें कि आप क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि वो
सालों, 1 साल हो गई थी उस सम्मेलन की वो करते हुए, मतलब प्रचार प्रसार करते हुए, और बहुत बड़े लेवल पर वो सम्मेलन होने वाला था। तो बाबा साहेब ने अपनी स्पीच जो है उनको लिख कर दे दी। तो बाबा साहेब ने अपनी स्पीच में लिखा था, एक लाइन उसमें लिखी हुई थी कि हे अछूतो शोषितो पीड़ितो, जिस दिन तुम्हारा मान सम्मान जाग जाए उस दिन तुम हिंदू धर्म शास्त्रों को बम से उड़ा देना। ये बाबा साहेब ने लिखा हुआ था अपनी स्पीच में। तो क्योंकि आर्य समाज ही मूर्ति पूजा के तो खिलाफ थे, लेकिन वो वेदों में विश्वास करते थे, वेदों में वो विश्वास करते थे। इसलिए बाबा साहेब ने तो अपनी स्पीच में कहा कि जब भी तुम्हारा मान सम्मान स्वाभिमान जाग जाए, हिंदू धर्म शास्त्रों को बम से उड़ा देना। अब आर्य समाजियों ने बाबा साहेब से रिक्वेस्ट की कि बाबा साहेब, इसमें से आप सारी स्पीच आपकी अच्छी है, लेकिन आप इसमें से ये लाइन हटा दीजिए। तब बाबा साहेब ने कहा कि आप तो लाइन हटाने की बात करते हो, मैं तो इसमें से एक कॉमा भी नहीं हटाऊंगा। क्योंकि बाबा साहेब ने कभी भी समझौता नहीं किया, अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। उनकी लड़ाई सिर्फ मान सम्मान स्वाभिमान की ही थी। फिर क्योंकि अब उनका ये आंदोलन, उसमें स्पीच तो होने वाली नहीं थी क्योंकि उनके वेद भी आ रहे थे इसमें, हिंदू धर्म शास्त्रों में, इसलिए उन्होंने वो आंदोलन को कैंसिल कर दिया, वो सम्मेलन उन्होंने किया ही नहीं। फिर उस स्पीच की, क्योंकि बाबा साहेब वो स्पीच लिख चुके थे, तो उसकी फिर एक किताब छपी जिसका नाम था जाति भेद का बीजनाश। ये उस किताब का नाम है, आज भी आपको मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी आपको। बीजनाश। 20 जुलाई 1942 में, जुलाई का महीना है और 20 जुलाई 1942 की ये बात है, जब मदन मोहन मालवीय को अंग्रेजी सरकार ने 3 लाख रुपए दिए और बनारस यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी मौलाना आज़ाद को उन्होंने 3 लाख रुपए दिए। 3 लाख रुपए उन्होंने उनको दिए, 3 लाख रुपए उन्होंने उनको दिए, मतलब हिंदू यूनिवर्सिटी को और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए उन्होंने 3-3 लाख रुपए दिए। बाबा साहेब भी लॉर्ड लिथंगो के पास पहुँचे, जो उसके काउंसलिंग के वो थे, जो वो सब चीज़ें देखते थे, चेयरमैन, उनके पास पहुँचे और उन्होंने भी अपने समाज के लिए 3 लाख रुपयों की उनसे मांग की। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, मैं तो आपको दे चुका हूँ 3 लाख रुपए, क्योंकि यू आर हिंदू। तो बाबा साहब ने कहा कि आई एम नॉट हिंदू, मैं हिंदू नहीं हूँ, ये बाबा साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि आप एक बात बताइए मुझे, यदि मैं बोल रहा हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तो आप एक बात मुझे बताइए कि आप ही मुझे कहते हो ना कि मैं 500 ग्रेजुएट इंग्लैंड के, वो भी भारत के नहीं, इंग्लैंड के, कि 500 इंग्लैंड के ग्रेजुएट के बराबर मेरा दिमाग है, तो क्या मैं आपसे झूठ बोलूँगा? आप ही तो कहते हो कि आप 500 ग्रेजुएट के बराबर हो। तो आप, उन्होंने एक बड़ी बात वहाँ पर कह दी कि आप मुझे 1000 गालियाँ दे लीजिए, लेकिन मुझे हिंदू मत कहिए, क्योंकि उनको हिंदू 1000 गालियों से भी बुरा लगता था। इसलिए उनकी जो लड़ाई थी वो इसीलिए थी। और जब उन्होंने कहा कि हाँ, हमको कोई डाउट नहीं है कि आप 1000 ग्रेजुएट के बराबर हो, और उन्होंने बाबा साहेब को 3 लाख रुपए दिए, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था ये बात कि वो हिंदू नहीं है। और फिर उन 3 लाख रुपयों से बाबा साहेब ने 16 छात्रों को अमेरिका पढ़ने भेजा, क्योंकि वो ये चाहते थे कि अगर मैं अकेला पढ़ लिख कर इतना बदलाव या इतना समाज के लिए काम कर सकता हूँ, तो ये 16 जब पढ़कर आएंगे तो ये कितना काम करेंगे। वो अलग बात है कि वो लोग कुछ वहीं बस गए और कुछ वैसे उन्होंने काम नहीं किया।
हाँ, अछूत कौन और कैसे, ये भी 1948 की है, 1948 की घटना है। उसमें अछूत कौन और कैसे, उस किताब में भी बाबा साहेब ने यही लिखा है कि किस तरीके से इन लोगों ने हमको अछूत बनाया और किस तरीके से इन्होंने हमारा शोषण किया। अगर आप इस किताब को भी पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कितना अपमान हुआ है। तो वो उसमें भी यही कहते हैं कि हिंदू धर्म एक षड्यंत्र है। वो शुरू से आखिर तक यही कहते रहे कि हिंदू धर्म एक षड्यंत्र है, एक योजना है, एक सोची समझी साजिश है, आर्यों और अनार्यों के खूनी संघर्ष की दास्तां है, ये बाबा साहब कहते रहे। फिर 14 अक्टूबर 1956 में आप सबको पता है कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग कर दिया और 15 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब चंद्रपुर में 15 अक्टूबर को उन्होंने दीक्षा दी। अपने बहुत सारे, मतलब कम से कम लोग तो बोलते हैं कोई 7.5 लाख बोलता है, कोई 10 लाख बोलता है। पहले बाबा साहब ने दीक्षा ली और फिर उन्होंने दीक्षा दी। इसके पीछे भी एक कारण था। वो ये दिखाना चाहते थे कि ये जरूरी नहीं है कि आपको दीक्षा एक जाने माने भिक्खु ही दे, ये जरूरी नहीं है, आप भी किसी को दीक्षा दे सकते हो। ये बात जताने के लिए बाबा साहब ने 15 अक्टूबर को, पहले 14 अक्टूबर को उनसे दीक्षा ली और फिर उन्होंने 15 अक्टूबर को दीक्षा दी। और दीक्षा देने के बाद, यानी कि त्रिशैन पंचशील के बाद, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी। 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दी, जिसमें आप सबको पता है कि बाबा साहब ने उसमें भी यही लिखा कि मैं गौरी गणपति या विष्णु, राम कृष्ण महेश, विष्णु महेश और जितने भी, चाहे वो गौरी गणपति, कोई भी जितने भी हिंदू देवी देवता हैं, मैं उनको भगवान नहीं मानता और ना ही उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाएं भी इसी चीज को खत्म करने के लिए दी और उन्होंने कहा कि अगर मेरे समाज ने ये प्रतिज्ञाएं मान ली, यानी कि मेरे 22 आदेश समझकर मान लिया, तो मेरा समाज बहुत जल्दी मांगने वाले से देने वाला बन जाएगा, ये बाबा साहब ने कहा। फिर 16 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने चंद्रपुर में दीक्षा दी 2.5 लाख लोगों को और वहां पत्रकार आ गए। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि डॉक्टर अम्बेडकर, कि बाबा साहब आप जो इतनी जल्दी से धर्म परिवर्तन कर रहे हो, इसकी आपके पास क्या प्लानिंग है? क्या आपके पास बहुत अच्छे भिक्खु हैं? क्या आपके पास बहुत अच्छे बुद्ध विहार हैं? इनकी दीक्षा शिक्षा की क्या व्यवस्था है जो आप इतनी तेजी से इनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? क्योंकि ये धर्म परिवर्तन जो है ना, बहुत बड़ी बात थी और दुनिया में सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन था। तो बाबा साहब ने कहा कि आपने सही सवाल किया, माना कि आज मेरे पास अच्छे दीक्षा शिक्षा देने वाले नहीं हैं या अच्छे बुद्ध विहार नहीं हैं, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर मॉडर्न भिक्खु का नाम मैं दे सकता हूँ, यानी कि सलवार सूट, जीन्स में, कोट पैंट में, पैंट शर्ट में भी लोगों को दीक्षा देंगे। और उसका एग्जाम्पल, हाँ, धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे और दीक्षा देंगे। और तथागत बुद्ध का जो धम्म समानता पर आधारित है, तथागत बुद्ध का धम्म जो करुणा, मैत्री, भाईचारा पर जो आधारित है, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि ये देश हमारा जिस तरीके से सम्राट अशोक के काल में सोने की चिड़िया रहा था, वैसे ही सोने की चिड़िया फिर से ये देश बनेगा और फिर से ये भारत बुद्ध में भारत बनेगा, फिर से इस देश में समानता आएगी, फिर से कोई शोषण नहीं करेगा, ऐसा बाबा साहब ने उस दिन कहा। फिर उसके बाद में 24 अक्टूबर 1956 BBC लंदन से कुछ पत्रकार आए और पत्रकारों ने बाबा साहब से आकर पूछा कि बाबा साहब, क्योंकि पूरी दुनिया में खलबली मच चुकी थी,
और पूरी दुनिया शॉक थी कि इतना बड़ा धर्म परिवर्तन कैसे हुआ, कितना महान वो एक इंसान है कि जिसने बिना तलवार, बिना खूनी संघर्ष के, बिना किसी चीज़ के इतना बड़ा धर्म परिवर्तन किया, वो भी पूरी शांति के साथ, पूरी करुणा, मैत्री, समानता के साथ। तो BBC लंदन से वो लोग आए और उन्होंने बाबा साहेब के घर आकर पूछा कि बाबा साहेब, आपने इतनी बड़ी धर्म क्रांति कर दी, इतना बड़ा धर्म परिवर्तन कर दिया, इसके बाद आप क्या फील करते हो? तो बाबा साहेब की आंखों में आंसू थे। बाबा साहेब की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि आप इतनी दूर से मेरा इंटरव्यू लेने आए हो और मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस देश के लोग तो मुझे काले झंडे दिखा रहे हैं। इस देश के मनुवादी कुछ लोग तो मुझे बुरा बुरा बोल रहे हैं कि ये देशद्रोही है। बहुत सारे लोग मुझे देशद्रोही बोल रहे हैं। तो इस तरह से बाबा साहेब की आंखों में आंसू थे कि आप ये कह रहे हो कि मैंने इतना महान काम कर दिया और ये लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो ये बाबा साहेब ने कहा। फिर 25 नवंबर, उसके बाद 25 नवंबर 1956 में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, जिसमें हज़ारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसके साथ बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। तो बाबा साहेब ने वहाँ पर जब अपनी स्पीच शुरू की हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में 25 नवंबर 1956 में, जो कि बाबा साहेब का आखिरी भाषण था। आखिरी भाषण मतलब शुरू भी कहाँ से हुआ और आखिरी तक भी बाबा साहब यही कहते रहे, और आखिरी भाषण उनका ये था। और उन्होंने सब लोगों से पूछा कि बताओ तुम्हें समानता कौन देगा, हिंदू धर्मशास्त्र या संविधान? तो सबने कहा संविधान। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें समान शिक्षा का अधिकार किसने दिया, हिंदू धर्मशास्त्रों ने या फिर संविधान ने? तो सबने बोला संविधान। जितने भी वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे थे और बहुत सारे छात्र बैठे थे, सब ऐसे पूरा हॉल गूंज गया और सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी। फिर उन्होंने बोला तुम्हें मान सम्मान स्वाभिमान कौन देगा, हिंदू धर्मशास्त्र देंगे या संविधान देगा? सबने बोला संविधान। फिर यही समान चिकित्सा, समान रहना, समान खाना, समान राजनीतिक अधिकार, ये कौन आपको देगा, संविधान या फिर शास्त्र? तो उन्होंने सबने कहा कि संविधान। तो आप सोचिए कि बाबा साहेब अकेले उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों को, तमाम हिंदू धर्मशास्त्रों को पढ़ा, और क्योंकि वो पहले हिंदू थे इसलिए उन्होंने तमाम हिंदू धर्मशास्त्रों को पढ़ा और उसकी सच्चाई को जाना। और 1917 से लेकर 1956 तक लगातार वो अपनी किताबों के माध्यम से, अपने वॉल्यूमों के माध्यम से और अपने स्पीच के माध्यम से यही बताते रहे कि हिंदू धर्म शास्त्र ही हमारी बेबसी, दुर्गति, अपमान का कारण है। इसलिए बाबा साहेब लगातार हिंदू धर्म को छोड़ने की अपील करते रहे और आज तक भी हम लोगों ने उनकी बात को नहीं माना। बुद्ध धर्म को वो इसलिए प्रचार प्रसार करते थे, बुद्ध धर्म को वो इसलिए मानते क्योंकि उन्होंने तमाम हिंदू धर्मशास्त्रों पढ़े ही पढ़े। उन्होंने 2000 बुक्स पढ़ी थी धर्मशास्त्रों की। उन्होंने मुस्लिम धर्म को पढ़ा, क्रिश्चियन धर्म को पढ़ा, सिखों को पढ़ा, सबको पढ़ा, और वो लास्ट में एक नतीजे पर पहुंचे कि अगर इस देश में शांति चाहिए, इस देश में समानता चाहिए, इस देश में जातिवाद को खत्म करना है, इस देश में सबको समान अधिकार मिले, तो वो केवल और केवल बुद्ध के धम्म से ही पॉसिबल है और किसी भी चीज से नहीं।
ये बाबा साहेब की लड़ाई रही और ये बाबा साहेब की लड़ाई मैंने आप लोगों के सामने रखी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।